हम तो हमारे दो का नारा देने वाले जो है मूलतः वो मुसलमान है। हाँ, अच्छा। जिसकी बात आप कर रहे हैं, पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री जी थी स्वर्गीय माननीया, उनके अगर हम जाएं वंश परंपरा में 5 पीढ़ी पहले, तो वो मुस्लिम हैं। उन्होंने हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए, हम तो हमारे तो बहुत सी बात है, नहीं हिंदुओं के लिए क्यों बनी? ये कौन सा संविधान है, ये कौन सत्ता व्यवस्था है कि धर्म और जात के आधार पे जो है न्याय निर्णय होगा? हम आज भी इसके समर्थन में हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन फिर सबके लिए होना चाहिए। हम 4 हमारे 40 न हो, हम दो हमारे समर्थन करते हैं। अगर हम 4 हमारे 40 हैं तो ना तो हम एक विवाह मानते हैं, कुछ नहीं मानते, फिर हमें भी करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कहते कि 2 बच्चों से ज्यादा पालन पोषण आप कर ही नहीं सकते? किसने कह दिया नहीं कर सकते? किसने कह दिया नहीं कर सकते? हम ही कर रहे हैं, और हमारी कमाई से, हमारे दिए गए टैक्स से वो परजीवी वो भी जी रहे हैं। आपके पास डाटा है, आरटीआई से मांग लो। टैक्सेशन कम्युनिटी वाइज जब कुछ लोग हैं कहते हैं हम शोषित हैं, वंचित हैं, और बात करते हैं जनसंख्या की, जिसकी संख्या भारी उसकी भागीदारी, तो ठीक है आ जाओ, संख्या के आधार पर टैक्स रिबेट और टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम। आज भी ब्राह्मण जो है मोर देन 60% टैक्स ब्राह्मण दे रहा है। तो हम तो पाल पूरी दुनिया को रहे, पूरे देश को रहे। हमारी कमाई से ही सत्ता चल रही है, शासन चल रहा है, अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और जो सरकार बांट रही है ना 5 किलो, तो हमारे टैक्स से ही बांट रही है। बल्कि वो हम 4 हमारे 40 वाले हम पे पल रहे हैं। जय सिया राम। कहा जाता है कि हमारा सनातन खतरे में है, हमारा देश इस समय खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन उसका निदान क्या है? उसका निदान है श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। इस समय भागवत कथा पर ही प्रहार हो रहा है, सनातन पर ही प्रहार हो रहा है, और ऐसे समय में सनातन हमारा कैसे बचे, प्रश्न ये है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अमरनाथ पांडे, अमरेश्वरानंद जी महाराज जी। हनुमानगढ़ी नाका पे कथा चल रही है। हम जानने की महाराज जी से कोशिश करेंगे कि आखिर आज के समय में कथा की उपयोगिता का क्या है। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत सादर आभार आदरणीय पाठक जी। बड़ा सुंदर प्रश्न है, समीचीन है। देखिए, जब वस्त्र में मलिनता अधिक होती है तो प्रक्षालन अधिक करना पड़ता है। कल के प्रभाव के कारण और लोगों की बुद्धि मंद हो गई है, हतभाग्य हैं, तो उन लोगों को सही सनातन के मार्ग पे लाने के लिए अधिक कथाओं की आवश्यकता है। क्योंकि एक ही मार्ग है, यही एक वो साबुन है जो सांसारिक भौतिक मल को दूर करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए कथाएं ज़्यादा हो रही, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग बहुत आश्वस्त हैं, आसान्वित हैं। आने वाला समय सनातन के उद्भव का है, और सनातन का स्वर्णिम काल अवश्य आएगा। आपको इस समय टारगेट किया जा रहा है, जितने कथावाचक हैं, बड़े कथावाचक जो हैं उनको, महाराज जी क्या नाम उनका, हनुमंत कथा जो सबसे बड़े बागेश्वर धाम महाराज जी हो, चाहे छोटे कथावाचक हो, क्या कारण है कि इस समय आपके ऊपर अटैक ही अटैक हो रहा है? देखिए, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें तो जैसे ही महाराज दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म हुआ, रावण को पता लग गया, विद्वान था, उसने क्या किया, 2 चौकी बनाई, एक बक्सर में बनाई, वहां पे उसने जो है खरदूषण आदि को वहां पे स्थापित किया। और इधर बनाया उन्होंने पंचवटी, नासिक के पास बनाई, साउथ में, वहां पे मारीच बाग और इनको सबको जो है स्थापित किया। तो जब भी कभी भी धर्म की रक्षा के लिए लोग जब 4 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जो अधर्म द्वारा पोषित समर्थित व्यक्तित्व हैं, लोग हैं, शक्तियां हैं नकारात्मक, वो तेजी से उपद्रव करती हैं। तो अगर लोग टारगेट कर रहे हैं कथावाचक को, धर्मोपदेशक को, धर्माचार्य को, तो हम लोग इसका मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं, और निश्चित रूप से उनमें घबराहट है, और अंत में धर्म ही विजय को प्राप्त होगा। धर्मो रक्षत रक्षता, हम लोग धर्म रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और निश्चित हमारा धर्म की रक्षा ईश्वर करेंगे। हमारा धर्म ही जो है पूरे विश्व में राज करेगा। एक समय मैंने, हमें याद आ रहा है कि 2-3 महीना पहले आपने एक घोषणा किया था कि अधिक बच्चे पैदा करें, सनातन जो धर्मी हैं उनको अधिक बच्चे पैदा करें। अब आवश्यकता आ गई है, नहीं तो कुछ समय बाद ये विलुप्त हो जाएंगे। इसके पीछे आपका क्या राज है? ऐसा है पाठक जी कि
आज युग टेक्नोलॉजी का है, बहुत संख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत की जो संविधान की व्यवस्था है, जी जी, लोकतंत्र की व्यवस्था, मताधिकार की व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था, उसमें नकारात्मक लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई है। तो संतुलन के लिए ये मजबूरी है सनातनियों की, ये कोई इस धरा के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे सृष्टि के लिए ये अहितकर है। जनसंख्या वृद्धि, संसाधन सीमित हैं, शोषण होगा, लेकिन चूंकि शोषण किया किसने? कहा तो जाता है आपने शोषण किया नहीं, 3-3 हजार वर्षों से। हमने तो कभी राज किया ही नहीं, हमने सबका भला किया। थोड़ा सा बात किसी को न चुभे, क्षमा चाहता हूँ, सारे क्षत्रियों को नहीं, है बंसी क्षत्रिय जो अधर्म के मार्ग थे, उनको जो है 21 बार हमारे युग पुरुष भगवान के अवतार परशुराम जी ने पराजित किया, लेकिन उन्होंने राज तो नहीं किया, दे दिया वापस फिर क्षत्रियों को। हमारे चाणक्य जी ने जो है जब एक अधर्मी राजा का पराभव किया, तो जो है एक दलित को, शोषित को बना दिया राजा। वही आज आरोप लगाते घूम रहे हैं। हमने तो संघर्ष किया है, हमने बलिदान दिया है, हमने अपने धन बल, जन बल, तप बल, बुद्धि बल, विद्या बल, ज्ञान विवेक, सारे बल का प्रयोग मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र कल्याण के लिए किया है। लेकिन जिन लोगों को अधर्म के मार्ग से देश की सत्ता व्यवस्था को कब्जा करना है, अधिग्रहण करना है, अपहरण करना है, अब उनके पास कोई मार्ग नहीं है, तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। एक और अभी हम दो हमारे दो, ये नीति चली थी, सरकार ले आई थी, और सरकार भी कहा जाता है आप ही लोगों की थी। ज्यादातर ये आरोप लगाया जाता है, कहा जाता है कि सनातनी लंबियों की सरकार थी। देखिए, इसके बाद अब क्यों पीड़ा हो रही है? देखिए, सरकार हमारे लोगों की नहीं थी, सरकार सभी की होती है, पूरे देशवासियों की होती है। सबका बराबर अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको मंत्री बनने का अधिकार है, सबको मताधिकार है। ये गलत आरोप सरकार हमारी नहीं थी, न तब थी, न अब है, सबकी है, तो हमारी भी, हम भी सब में हैं। हम तो हमारे दो का नारा देने वाले जो है मूलतः वो मुसलमान है। अच्छा, जिसकी बात आप कर रहे हैं, पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री जी थी स्वर्गीय माननीया, उनके अगर हम जाएं वंश परंपरा में 5 पीढ़ी पहले, तो वो मुस्लिम हैं। उन्होंने हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए, हम तो, हमारे तो बहुत सी बात है, परिवार नियोजन की व्यवस्था बनी, नसबंदी आपस के माध्यम से संख्या नियंत्रण की बात बनी, तो अकेले हिंदुओं के लिए क्यों बनी? एक कौन सा संविधान है, एक कौन सत्ता व्यवस्था है कि धर्म और जात के आधार पे जो है न्याय निर्णय होगा? हम आज भी इसके समर्थन में हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन फिर सबके लिए होना चाहिए। हम 4 हमारे 40 न हो, हम दो हमारे समर्थन करते। अगर हम 4 हमारे 40 हैं, तो ना तो हम एक विवाह मानते हैं, कुछ नहीं मानते, हमें भी करना पड़ेगा, करेंगे। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहते कि 2 बच्चों से ज्यादा पालन पोषण आप कर ही नहीं सकते? किसने कह दिया नहीं कर सकते? किसने कह दिया नहीं कर सकते? हम ही कर रहे हैं, और हमारी कमाई से, हमारे दिए गए टैक्स से वो परजीवी वो भी जी रहे हैं। आपके पास डाटा है, आरटीआई से मांग लो, टैक्सेशन कम्युनिटी वाइज। जब कुछ लोग हैं, कहते हैं हम शोषित हैं, वंचित हैं, और बात करते हैं जनसंख्या की, जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी, तो ठीक है, आ जाओ, संख्या के आधार पर टैक्स रिबेट और टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम। आज भी ब्राह्मण जो है मोर देन 60% टैक्स ब्राह्मण दे रहा है। तो हम तो पाल पूरी दुनिया को रहे, पूरे देश को रहे। हमारी कमाई से ही सत्ता चल रही है, शासन चल रहा है, अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और जो सरकार बांट रही है ना 5 किलो, तो हमारे टैक्स से ही बांट रही है। बल्कि वो हम 4 हमारे 40 वाले हम पे पल रहे हैं। 80% सीटों पर आज भी आप कब्जा किए बैठे, ऐसा आरोप लगाया जाता है? नहीं, कोई गलत आरोप है। देखिए, एक समय रहा होगा जबकि असंतुलन रहा होगा, क्योंकि जब पढ़े लिखे कोई होते ही नहीं थे, अनपढ़ तो बनेगा नहीं, नौकरी गवर्नमेंट जॉब में आएगा नहीं, वो तो एसडीएम डीएम बनेगा, आईएएस बनेगा नहीं। अब जब सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने जनसंख्या के आधार पे संविधान प्रदत्त जो सुविधाएं हमको वो मिल रहा है, उसमें भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, फिर भी हम कोई बात नहीं, हम राष्ट्र हित में हैं, उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आपकी कथा, भागवत कथा, इसमें क्या भूमिका अदा कर सकती है? भागवत कथा तो जो हमारा संविधान है, मूलतः हमारा संविधान हमारे शास्त्र ही हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संविधान, लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति, ये तो भारत को
अनंत काल तक गुलाम रखने के लिए बनाई गई है। हमारा संविधान मनुस्मृति है और हमारे नीति नियंत्रक जो सूत्र हैं वो हमारे शास्त्र हैं। तो शास्त्र के आधार पे ही जब हमारे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा तो ही हमारा देश। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं इस समय? रिश्ते इस समय मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखों में रिश्ते ज्यादा टूट रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? कहीं न कहीं हमारी शिक्षा नीति, सामाजिक व्यवस्था और लोग जो ये भौतिक उपलब्धि की दौड़ में थोड़ा बच्चों को संस्कार देने में कहीं कमी रह जाती है, वहाँ समस्या पैदा होती है। उसके लिए हम लोग, उसके लिए भी कथा हमारी जो है राम जी के चरित्र को भागवत कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि चौथे पन्ने में सुन लेंगे आप। क्या जरूरत है युवा अवस्थाओं की बच्चे लोगों को जब कैरियर बनाने का समय है तो कथा में समय बर्बाद करें? किसने कह दिया कि उम्र की अवस्था होती है? हमारे भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में गुरुकुल गए थे और वहाँ उन्होंने वेदाक्षर, वेद ज्ञान, अक्षर ज्ञान और शास्त्रों ज्ञान वही सीखा है। तो भागवत कथा, राम कथा और शास्त्रों पुराणों को सुनने की अवस्था बालक की 12 वर्ष के बाद ही शुरू हो जाती है। ये कहाँ ले मृत्यु के समय अंतिम क्षण में सुन क्या करेगा आदमी? रोएगा, प्रायश्चित करेगा। जीवन दर्शन नहीं बदलेगा ना। जीवन में आदर्श आचार संहिता स्थापित हो, उसके लिए हर बालक बालिका को कथाओं का श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तो ये बताइए, कथा सुनने से क्या सारी समस्या का हल हो जाएगा? अभी आप देखिए कुछ लोगों को ये कहते सुनते हैं कि कथा हम कितना भी सुने, कितना भी पूजा पाठ करें, लेकिन फिर भी अनभला हो जाता है। और उन लोगों को भला होता है जो पूजा पाठ से दूर हैं, नास्तिक हैं, उन लोगों को भला होता जा रहा है इस समय। देखिए पाठक जी, ये बड़ा अलग विषय है। इसके लिए तो अभी कल ही प्रसंग था द्वितीय स्कंद भागवत भगवान का। इसमें कर्म मीमांसा में जाना पड़ेगा। ये सूक्ष्म साक्षात्कार में इसको स्पष्ट कर। एक्चुअली ये प्रारब्ध जो हमारे होते हैं, अनंत जन्मों कर्म होते हैं, जो हमारा सनातन इसका प्रबल समर्थक है। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीन के आधार पर निर्णय होता है कि पापक कर्म करने वाला भी आनंद में है और पुण्य कर्म करने वाला कष्ट में है। वो हमारे पूर्व जन्म संस्कार के आधार पर निर्णय होता है हमारा भाग्य का, प्रारब्ध का। वो एक बहुत बृहद विषय है। उसके लिए फिर आपको कई घंटे हमसे सत्संग करना। सनातन बचे, इसके लिए अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन बचे, इसके लिए अंत में एक ही सिद्धांत है जो हमारा सनातन उद्घोष करता है हर पूजा पाठ के बाद। सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन सनातनियों के साथ अन्य पंथ मजहब वालों को भी इसको खुले मन से विशुद्ध हृदय स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन नहीं, सनातन तो बचेगा ही, सनातन को मिटाता है, कभी नहीं मिटा, आज तक कभी नहीं मिटेगा। मानवता बचेगी, संसार बचेगा, राष्ट्र बचेगा, प्राणी मात्र कल्याण होगा। एक ही रास्ता है कि हमारा जो उद्घोष है वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही सत्य है। जो कुछ व्यवहारिक प्रश्न है, कहा जाता है कि आज के समय में व्यवहारिक प्रश्नों का हल अध्यात्म में ही है। कुछ व्यवहारिक प्रश्नों का हल मैंने जानना चाहा महाराज जी से। आप टिप्पणी कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको।